हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको जिन लोगों का बहुत ही ज़्यादा पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर होता है, उनका कहना होता है कि सर जो अगर थोड़ा सा भी कुछ हम खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनने लगती है और पेट फूल जाता है। फ्रेंड्स, ये पाचन तंत्र कमज़ोर होना कुछ हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। एक तो हम ज़्यादा गरिष्ठ भोजन यदि कर लेते हैं, उससे भी हमारे पाचन तंत्र पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, कुछ व्यक्ति भोजन के साथ साथ आधी रोटी खाई नहीं कि तुरंत पानी पीने लगते हैं, वो भी ठंडा पानी। उससे भी हमारा पाचन तंत्र बहुत जल्दी गड़बड़ा जाता है। तीसरा, भोजन करते समय हम खाने को अच्छी तरह से चबाकर नहीं खाते, तब भी हमें इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यानी जैसे हमारा अग्नाशय होता है, अग्नाशय का काम हमारा, जैसे अग्नि के ऊपर भोजन पकाते हैं हम, गैस चूल्हा इन चीज़ों पर भोजन पकाते हैं, इसी तरह से हमारे एब्डोमिनम के अंदर अग्नाशय होता है, आमाशय भी कहते हैं इसे। उसका काम हमारे भोजन को पचाने का होता है। यानी जो हम भोजन थोड़ा बहुत गरिष्ठ रह जाता है, उसको वो पचाने का काम करता है। लेकिन यदि हमने तुरंत भोजन के साथ साथ पानी पीते हैं तो वो हमारा अग्नाशय ठंडा पड़ जाता है, जैसे आग के ऊपर पानी डाल दिया, तब हमारा भोजन सही तरीके से वो पच नहीं पाता। ये तो हमारी अपनी गलतियां हैं, इन्हें हमें सुधारना चाहिए। यानी भोजन के साथ कभी भी आपको पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन को खूब अच्छी तरह से चबा चबा के खाना चाहिए। और यदि आपको पानी पीने की आदत भी है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करें, लेकिन उसमें आप गर्म पानी का सेवन करें। तेज़ गर्म पानी आप रखें अपने पास, और उस पानी को यदि बीच बीच में आपको पानी पीने की आदत है तो घूंट घूंट करके, चाय नहीं पीनी है, चाय की तरह उस पानी को पीना है। चाय में निकोटीन ज़्यादा होता है, गैस स्वाभाविक बात है कि गैस बहुत ज़्यादा बनाएगी। जिनका पाचन कमज़ोर होता है उनको चाय, तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले, इनसे सावधानी रखनी होती है, बचना चाहिए उनको। क्योंकि इसी के वजह से पेशेंट को जब बहुत ज़्यादा गैस बनेगी, बहुत ज़्यादा एसिड बनेगी, तो वो एसिड हमारे आमाशय, हमारे पैनक्रियाज, हमारे लीवर को, हमारी आंतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। यानी पेट में गैस्ट्रिक अल्सर होने की अत्यधिक संभावना बन जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आज आपको एक इतनी बेस्ट मेडिसिन होम्योपैथिक की बताऊंगा, जिसको लेने मात्र से आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपका पाचन तंत्र ठीक होगा। फ्रेंड्स, जैसे व्यक्ति में पाचन क्रिया बहुत धीमी होती है, खाया हुआ भोजन ठीक से पचता नहीं, और वह भोजन पेट में पड़ा पड़ा गैस बनाता रहता है, डाइजेशन उसका नहीं हो पाता, जिस कारण भोजन का सेवन करते जिस कारण हम भोजन का सेवन करते हैं, पेट में दर्द होने लगता है। कई पेशेंट की ये शिकायत होती है कि वे भोजन करने से भी डरते हैं। जैसे ही वे भोजन करते हैं, उनको खाना खाते ही तुरंत पेट में बहुत तेज़ दर्द हो जाता है, और वे खाना खाने से भी डरने लगते हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है ये, जिनको खाना खाते ही पेट में दर्द बन जाता है। पेट में भी ये आमाशय है, हमारे पेट में ऊपर पसलियों के नीचे आमाशय होता है। खाना खाते ही यदि इसमें दर्द होने लगता है, उसमें भी बहुत बेस्ट कार्य करती है। मेडिसिन का नाम है एबिज नाइग्रा। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को आप यदि लेते हैं 30 पोटेंसी में लें। इसके मैं और भी आपको कुछ सिम्टम्स बताता हूँ, किस किस दिक्कत में इस मेडिसिन का सेवन हम कर सकते हैं।
भोजन में सबसे पहले जो चीज़ है वो हमें चाय का सेवन बहुत कम करना चाहिए, हो सके तो नहीं करना चाहिए। कई बार बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन या चाय तंबाकू का अत्यधिक सेवन करने से आमाशय में जख्म बन जाते हैं, यानी गैस्ट्रिक अल्सर बन जाते हैं, जिनका बहुत ही घातक परिणाम हमें देखने को मिलता है। इस दवाई की क्रिया लंबी समय तक होती है तथा पाकाशय पर ही इसको पाकाशय पर ही इसका अत्यधिक कार्य होता है। ये हमारे पाकाशय यानी आमाशय में कोई भी दिक्कत होती है तो सबसे पहली मेडिसिन एविस नाइग्रा है। किसी भी रोग के साथ वायु और अम्ल यानी एसिड के लक्षण रहे, खासकर वृद्धावस्था के एसिड और अजीर्ण रोग के साथ हृदय में भी यदि कुछ एक दिक्कतें होने लगती है तब ये बहुत अच्छा कार्य करती है मेडिसिन। पाचन जिनका बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है अर्थात डायस्पेसिया की बीमारी, भूख न लगना, हर समय पेट के आमाशय वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है और खाना खाने के बाद तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तब ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। रोगी व्यक्ति भोजन करने से भी डरने लगता है। इसके अत्यधिक फ़ायदा, इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है पेशेंट को यदि ये सिम्टम्स पेशेंट में हो। व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। दिन में आलस्य व नींद के झटके आते हैं, परंतु रात में पूरी रात निकल जाती है, उसको कई बार नींद नहीं आती। उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है ये मेडिसिन। कब्ज़ की शिकायत व भोजन के बाद पेट में दर्द होने के साथ खाई हुई कोई भी जो चीज़ खाते हैं, खाई हुई चीज़ का पेट में गोले की तरह, यहाँ पर आमाशय वाले हिस्से में गोले की तरह अटक जाता है, यानी उसे ऐसा लगता है कि डकारें भी सही ढंग से नहीं आ पाती, पेट में वायु वहीं घूमती रहती है और वो बहुत ज़्यादा दर्द करती है, बार बार दर्द करती है। मेडिसिन एविस नाइग्रा कमज़ोर डाइजेशन के साथ होने वाली सभी प्रकार की पेट की, खासकर आमाशय से संबंधित आमाशय का अल्सर की दिक्कतों को बहुत जल्दी दूर करती है ये मेडिसिन। व्यक्ति के पाचन, भूख, नींद जो आमाशय रोग के कारण, कमज़ोर आमाशय के कारण यूँ कहें भूख खत्म हो जाती है, नींद खत्म हो जाती है, पाचन बहुत कमज़ोर हो जाता है यानी भूख बिल्कुल नहीं लगती, उनके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। उसे ये ठीक करती है। होम्योपैथिक में पाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए ये दवाई बहुत ही सुचारू रूप से उसे ठीक करती है। इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने पर हमारे आमा से संबंधित कोई भी दिक्कत हो उसमें सबसे अच्छा कार्य मेडिसिन करती है एविस नाइग्रा। इसके मरीज़ को सुबह के समय तो बिल्कुल भूख नहीं होती। इसका पेशेंट जो होता है वो सुबह आप उसको कितनी भी कोशिश करो खिलाने की, बच्चा हो बड़ा हो, वो सुबह के समय कुछ खा ही नहीं पाता। बहुत से बच्चों में जो यदि इस टाइप के सिम्टम्स हो तो बहुत से बच्चे सुबह नाश्ता करके भी स्कूल नहीं जाते। यानी हमारे पास जैसे पेशेंट आते हैं बताते हैं कि सर हमारे बच्चे सुबह नाश्ता करके स्कूल जाते ही नहीं। फ्रेंड्स, बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी होता है सुबह का नाश्ता, बच्चे हो या बड़े हो। आप भले ही दोपहर या शाम का खाना कम करें लेकिन सुबह का नाश्ता आपके लिए हैवी होना चाहिए, क्योंकि इसके पूरी रात आदमी जो भोजन करता है पूरी रात उसमें पेट में पड़े रहने से सुबह पेट साफ हो जाता है, तो सुबह पेट एकदम से खाली हो जाता है। उस समय आपको एनर्जी के लिए सुबह का नाश्ता ठीक ठाक होना चाहिए और उसी में यदि आपको भूख ना लगे तो आपकी दिनचर्या बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, क्योंकि हमें जो एनर्जी प्राप्त होती है हमारे खाए हुए भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। ये मेडिसिन उनकी भूख को खोल देती है। कहे कि
इसे लेने से अच्छे से उन्हें अच्छे से भूख लगने लगेगी और पेशेंट दिन प्रतिदिन स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। ये एबिस नाइग्रा इस पेशेंट के लिए, इस टाइप के पेशेंट के लिए जिनको पेट पूरे पेट में ना होकर खास कर आमाशय में दिक्कत होती है, उस समय आप इसका कोई भी किसी भी किस्म की दिक्कत हो, जिसको नाभि से ऊपर के हिस्से में ऐसा लगे कि मेरा पेट में जो कुछ खाया है वो वहीं पे अटका पड़ा है, और जो यदि कुछ खा भी लेता है तो उसको खाना खाने के बाद, ये इसका की नोट है फ्रेंड्स, कि जिस भी पेशेंट को थोड़ा सा भी खाने के बाद पेट में बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है, उसके लिए एबिस नाइग्रा तुरंत काम करती है। 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन को लें, तो आप इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे प्राप्त करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे आगे इसको शेयर ज़रूर करें। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।